Hi everyone. Today is 12th 13th March 2024, day number 7273. See, what does it mean by healthy mindset? Healthy mindset में आता है enough sleep, exercise, journaling, relationships, faith, time outside and balanced diet. Healthy mindset is very important to qualify an exam like civil services exam. So today we are going to talk about all these important topics in next about 40 to 45 minutes of time. आज हम 2 दिन के न्यूज़पेपर कवर करेंगे. ये टेलीग्राम क्विज है. ऐसे डेली आप टेलीग्राम क्विज सॉल्व कर सकते हैं इन अवर टेलीग्राम चैनल. न्यूज़पेपर के नोट्स का पीडीएफ भी मैं अभी रिज्यूम करूंगा. ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. This is test series course. Test series course is a wonderful course for a nominal fee of rupees 3333 only. आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं. ये पूरे 2024 साइकिल के लिए वैलिड है. दिस इज 2024 का रिवीजन कोर्स. इसमें ये सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक वे में कवर हो रही है. इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अ वेरी नॉमिनल फी ऑफ रुपीज 1111. सो आज हम 2 दिन के न्यूज़पेपर कवर करेंगे. दिस इज मार्च 13th वेंसडे 2024. दिस इज इंटरनेशनल एडिशन. फर्स्ट न्यूज़ है फाइनेंशियल रिलीफ. गिव केरला अ वन टाइम पैकेज, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को बताया. केरला को फाइनेंशियल बेल आउट पैकेज. ये अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ है. ऐसा पहली बार हुआ है. तेजस एयरक्राफ्ट क्रैशेज इन जैसलमेर. फॉर्चुनेटली पायलट यहाँ पर सेफ है. पोखरन विटनेस टू सेल्फ रिलायंस. प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा दिस इज डिफेंस डिमॉन्स्ट्रेशन. पोखरन इज इन राजस्थान. पोखरन में ही हुआ था हमारा न्यूक्लियर टेस्ट. रिकॉग्नाइजिंग इंट्रा ग्रुप कास्ट वेरिएंस. ये कोटा सब क्लासिफिकेशन की बात है. ऑल आइज ऑन द पोजीशन दैट सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक. एंड दिस इज अगेन अ वंडरफुल न्यूज. ऋषभ पंत सेट टू रिटर्न टू एक्शन. वापस अब क्रिकेट में वापस एंट्री हो रहा है. दिस इज रियली नाइस. इन्फ्लेशन स्टिल एट 5.1% बट फूड प्राइसेस राइज. तो ये मार्जिनल चेंज है. इन्फ्लेशन 5% है. ये टेक्निकली 4 प्लस माइनस 2% होना चाहिए बट हियर इट इज एट 5%. विद इन रेंज है बट स्टिल वी आर ट्राइंग कि इन्फ्लेशन और स्पेशली जो फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन है ये चेक में रखना ज़रूरी है. तो इन्फ्लेशन मेजर हुआ. कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स एक्सेलरेट इतना हुआ है. रूरल इंडिया का डेटा है. प्रोजेक्शन दिया है. आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन को टारगेट करती है 4 प्लस माइनस 2 में. कोर इन्फ्लेशन भी है थर्ड मंथ में. ये हायर साइड पे रहा है. वेजिटेबल्स, एग्स, सो बेसिकली जो फूड आइटम्स हैं ये अभी वोलाटाइल है. तो इन्फ्लेशन को चेक करना इज अवर प्रायोरिटी. देन श्री सैनी जी टेक्स ओवर एज हरियाणा चीफ मिनिस्टर. सो आप हैं हरियाणा के नए मुख्यमंत्री और आपका नाम है श्री नायब सिंह सैनी जी. देन इंडियन ट्रूप्स बिगिन पुल आउट फ्रॉम मालदीव्स. सो मालदीव्स के साथ जो कुछ इंडियन पर्सनल, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल मालदीव्स में डिप्लॉयड थे, अभी उनको पुल आउट करना स्टार्ट हो गया है. सो लेट अस सी. ये है दिस इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. इसके बारे में हम आगे बात करते हैं. एसबीआई सबमिट्स इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टू इलेक्शन कमीशन. तो एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इलेक्शन कमीशन को दे दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं, कुछ टाइम पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्वाश कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने. तो सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हुए हैं इन सब का डेटा आपको सबमिट करना है. तो द थिंग इज एसबीआई वाज सेइंग कि यस हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं, हमारे पास सारे इशूड बॉन्ड्स का डेटा है और ये बॉन्ड्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जमा हुए हैं बाय दीज बायर्स. नाउ वी हैव टू वेरीफाई कि किस बायर ने किस पॉलिटिकल पार्टी को बॉन्ड दिया है बट इट विल टेक सम टाइम. तो एसबीआई ने तकरीबन 60 डेज का टाइम मांगा था बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो, आप इमीडिएटली जिन्होंने भी एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए हैं उन सब का डेटा आप हमें दो. तो इलेक्शन कमीशन को ये डेटा अभी रिलीज किया जा रहा है. देन दिस इज कैरेज वे ऑफ कोस्टल रोड इन मुंबई ओपनड फॉर ट्रैफिक. देन दिस इज नेक्स्ट वन. दिस इज पेज नंबर नेक्स्ट. सबरीमाला टेम्पल टू ओपन टुडे फॉर एनुअल फेस्ट. सो दिस इज रियली गुड. तो ये भी 10 दिन का एनुअल फेस्ट होगा. सबरीमाला इज नोन फॉर लॉर्ड अयप्पा टेम्पल. लॉर्ड अयप्पा टेम्पल, इसका बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंस है. डिवोटीज यहाँ पर क्लाइम करेंगे 18 होली स्टेप्स को सून आफ्टरवर्ड. सो फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी है यहाँ पर. पंगुनी उथरम फेस्टिवल होगा. देन इसके बाद
उत्सव बाली रिचुअल होगा। तो ये पूरा फेस्टिविटी अभी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है। सो दिस इज सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल में है लॉर्ड अयप्पा। This is obstacle course. So this is a boat crew striving hard to navigate through a thick carpet of water hyacinth. तो ये जो water hyacinth है, इसका अटैक हमारी वाटर बॉडीज में बड़ा फ्रिक्वेंट हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर्स ज़्यादा आ रहे हैं। सो ये है कोट्टायम अलापुजा बोट चैनल इन केरला। तो यहाँ पर ये वाटर हयासिंथ है, ये चोक कर देता है वाटर वे को। तो देखो यहाँ पे बोट चलाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। सो दैट इज वाई दिस वीड इज नॉट एक्सेप्टेबल। Riders on postdoctoral research a deterrent for college teachers in Kerala. तेलंगाना 100 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को एस्टेब्लिश किया है 1 मंथ में। वाइल्ड टस्कर डिस्ट्रॉयज राशन शॉप इन इद्दुकी। सो दिस इज अ कॉज ऑफ वरी, एलिफेंट और ह्यूमन बीइंग का कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज नेक्स्ट वन। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा साहब ग्रांटेड 6 मंथ एक्सटेंशन। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा साहब को 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया है। आप 1988 बैच के ऑफिसर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं आप अप्रैल 2022 से। सो यहाँ पे ऑर्डर इशू हुआ है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। पब्लिक इंटरेस्ट का प्रिंसिपल है। क्लॉज 56D फंडामेंटल रूल्स में बोलता है कि सच टाइप ऑफ एक्सटेंशन कुड बी प्रोवाइडेड। तो अभी ये हाईएस्ट रैंकिंग जो सेक्रेटरीज है, इनको अभी एक्सटेंशन दिया गया है फॉर 6 मंथ्स। देन पोखरन विटनेस टू सेल्फ रिलायंस कॉन्फिडेंस एंड ग्लोरी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया भारत शक्ति है, ये ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जो पोखरन में हो रही है। आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ डिफेंस। सो पोखरन फिर से न्यूज में है और यहाँ पर है त्रिवेणी, मतलब तीनों ट्राई सर्विसेज का यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, फोर्सेस का, इक्विपमेंट्स का, स्ट्रेंथ का। पोखरन में पहले न्यूक्लियर टेस्ट भी हुए हैं। सो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंडिजिनाइजेशन। सो दिस इज रियली गुड। इंडियन कंपनीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हम लोकल करने की कोशिश कर रहे हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत इज अवर मेन स्टे। फाइटर जेट्स हुए जैसे तेजस हुआ, टैंक, कैनन, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम। इसके अलावा हमने भारत शक्ति सिमुलेटेड रियलिस्टिक और सिनर्जाइज्ड वे में मल्टी डोमेन ऑपरेशन कैपेबिलिटीज यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया अक्रॉस लैंड, एयर, सी, साइबर एंड स्पेस डोमेन। हमने T-90 टैंक्स हैं, धनुष और सारंग आर्टिलरी गन्स हैं, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स हैं, रोबोटिक म्यूल्स हैं, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं। सो दिस इज रियली गुड। दिस इज बेसिकली ट्राई सर्विस एक्सरसाइज और यहाँ पे इंडिजिनाइजेशन पे हमने ज़्यादा सेल्फ रिलायंस पे फोकस किया है। सो दिस इज अगेन पोखरन। देन दिस इज नेक्स्ट वन। CAA वोंट इम्पैक्ट सिटीजनशिप ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। यहाँ पर सेंटर ने क्लैरिफाई किया कोई भी इंडियन सिटीजन, नो मैटर वो किसी भी रिलीजन का है, उनसे किसी भी टाइप का भेदभाव नहीं होगा। इंडियन सिटीजन की जो सिटीजनशिप है इस पे भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट नहीं होगा। नो इंडियन सिटीजन विल बी आस्क्ड टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। आपसे कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं, किसी इंडियन सिटीजन से कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जाएगा टू प्रूव हिज और हर सिटीजनशिप। सेंटर ने यहाँ पे बताया लॉ हैज़ नथिंग टू डू विद इंडियन माइनॉरिटीज़। इंडियन माइनॉरिटीज़ के लिए इस लॉ में देर इज़ नथिंग कि कोई आपको डॉक्यूमेंट एटसेट्रा नहीं, आपकी सिटीजनशिप में किसी भी टाइप का कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। एवरीवन जो इंडियन सिटीजन है वो इंडियन सिटीजन है। देन दिस इज नेक्स्ट वन। पैनल रिकमेंड्स लॉ टू रेगुलेट बिग टेक फर्म्स। अब बिग टेक फर्म्स हैं जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ये पोल पोजीशन पे है एंड दे आर टू बिग। सो द थिंग इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर गेम प्ले की बात करता है। तो दैट इज़ वाई जैसे बिग टेक कंपनीज है गूगल, एप्पल, अमेजोन। सो यहाँ पे बात है कि हम रेगुलेशन लाए और ये जो रेगुलेशन है हेल्दी कंपटीशन को आगे बढ़ाए। देन दिस इज नेक्स्ट वन। यहाँ पे बात है प्राइम मिनिस्टर अनवील्स प्रोजेक्ट वर्थ ₹1,00,000 इन फ्रॉम गुजरात। वंदे भारत ट्रेन्स हैं, गुड्स के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तेजस एयरक्राफ्ट क्रैशेज इन जैसलमेर फर्स्ट सिंस मेडन फ्लाइट इन 2001। तो ये तेजस है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, इंडिजिनस है। इसकी पहली जब मेडन फ्लाइट हुई थी उसके बाद से पहला ऐसा सच एक्सीडेंट हुआ है। हम इसके फेज 2 पे भी वर्क कर रहे हैं, तेजस मार्क 2। इंडिया टॉप इम्पोर्टर रहा है आर्म्स का। सो दिस इज नॉट समथिंग वी आर प्राउड ऑफ। हम आर्म्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, वेपन्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बताया।
सो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा है। यूक्रेन वॉर के बाद हमने देखा आर्म्स इंपोर्ट सोवियत से है, यूरोप से है, स्वीडन से भी हम आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं, इवन साउथ कोरिया से भी आर्म्स इंपोर्ट है, एंड ऑब्वियसली अमेरिका भी है। सो यूरोप की कैपेसिटी है, यूरोप इज़ अगेन अ बिग वेपन मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। और ये जो वेपन इंपोर्ट हम करते हैं इसमें काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर भी होता है। सो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग कि हमें इस लिस्ट में टॉप नहीं करना है आर्म्स इंपोर्टर में। Government issues marketing code for pharmaceutical companies, all type of like toxic, hazardous या फिर ऐसी medicines जिनसे addiction होता है, उन सारी medicines के लिए यहाँ पर एक different code of conduct होगा when it comes to marketing. Then this is next one, the physics of what makes skillful swing bowling a menace. So ये हैं जेम्स एंडरसन, जिमी एंडरसन। ये बहुत सीजन प्लेयर हैं, 700 से ज़्यादा अभी इन्होंने टेस्ट मैच विकेट लिए हैं, एंड दिस इज़ अबाउट स्विंग। सो स्पिन बॉल जब होती है वो पुरानी होती है और ये उसकी सिम होती है। सीम मतलब जहाँ पे वो धागे से बॉल बंधी रहती है। तो ये जो सीम रहती है, अगर दोनों हाफ्स ऑफ बॉल जो होते हैं, इन दोनों हाफ्स में अगर वियर एंड टियर अलग हो रहा है, तो द थिंग इज जब बॉल मूव करेगी तो एयर जो क्रॉस करते हुए बॉल जा रही है, दिस पार्ट इज हैविंग मोर वियर एंड टियर, दिस पार्ट इज लेस वियर एंड टियर। सो एक पार्ट शाइनी है, एक पार्ट में वियर है। तो यहाँ पे लगता है एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स तो स्पीड ऑफ जो एयर है जो बॉल ऐसे क्रॉस करते हुए जा रही है, ये डिफर करेगी बिकॉज इस साइड शाइनी है, इस साइड से रफ है। तो बिकॉज ऑफ दिस एरोडायनामिक्स बॉल स्विंग होती है। बॉल अपने रिलेटिव स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय ऐसे स्विंग होती है। अंदर की तरफ स्विंग होती है विकेट के तो इन स्विंगर है, बाहर की तरफ जाती है तो आउट स्विंगर है। सो सीम बॉलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बॉल को आपने कैसे होल्ड किया है, फिंगर्स से आप रिलीज करते वक्त किस एंगल से दे रहे हैं। तो इट इज अगेन साइंस। एयर फ्लो इज स्ट्रीम लाइन ऑन द स्मूदर साइड एंड टर्बुलेंट ऑन द रफ साइड। सो सीम इज एंगल्ड टूवर्ड द स्मूथ साइड, तो स्मूथ साइड की तरफ वो ऐसे बॉल टर्न हो जाती है। सो ये होता है सीम बॉलिंग। देन दिस इज बिग शॉट, ये है वायलिन। एंड व्हाट मेक्स द अनियन अ टीयर जर्कर, अनियन से आता है रोना। सो अनियंस एंड गार्लिक बोथ कंटेन डेरिवेटिव ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। तो इसमें S1 प्रोपेनाइल सिस्टीन सल्फॉक्साइड होता है जो एक एंजाइम है, वोलाटाइल कंपाउंड। प्रोपेंथिलाइल एस ऑक्साइड का, प्रोपेंथियल एस ऑक्साइड का जो एक इरिटेंट है, इसको बोलते हैं लैक्री मैटर। लैक्री मैटर मतलब ये आंसू निकालेगा। सो द थिंग इज इससे टीयर्स आते हैं। इससे आता है जैसे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। सो इससे हमें लाइक जब हम अनियन कट करते हैं तो हमें वहाँ पर इरिटेंट होता है और जो हमारी टीयर्स की ग्लैंड है वो टीयर्स रिलीज करना चालू कर देती है। दिस इज पॉलिटिकल, दिस इज पोर्तुगीज और फार राइट यूरोप। इस आर्टिकल में प्राइमरली बताया है कि जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन क्यों है? रिजर्वेशन इसलिए है बिकॉज ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को एट पार लाना है। वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्स्ट्रा केयर एंड अटेंशन की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वाई एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में सर्टेन रिजर्वेशन होता है सीट्स का। तो द थिंग इज ये जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है दिस इज बेस्ड ऑन इक्विटी। इक्विटी तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी है, मतलब सब बराबर है। बट द थिंग इज कुछ जो ग्रुप्स है वो बराबर नहीं है। तो राइट टू इक्विटी बोलता है कि विद इन सर्टेन ग्रुप्स को, सर्टेन ग्रुप्स के सारे मेंबर्स को सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस का ऐसे रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आता है। बट अब इसमें ये बात आती है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी। आप जिसको रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्या एक्चुअली जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो एक्चुअल बेनिफिशियरी के पास जा रहा है? ऐसा तो नहीं कि सिस्टम के लूप होल होने के कारण जो रिजर्वेशन डिजर्व नहीं करता है उनको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। सो द थिंग इज इस पे कभी काफ़ी डिबेट अभी चल रहा है रिजर्वेशन एज अ पॉलिसी का। लेट अस सी। देन अ न्यू सेंस ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज डोमिनेटिंग। अर्बनाइजेशन इज शहरीकरण, एंड पिछले कुछ टाइम पे अर्बनाइजेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बट अर्बनाइजेशन अगर अनप्लैंड होता है तो ये एक बहुत बड़ा मेनेस होता है। कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं अनप्लैंड है, एंड वहाँ पर काफ़ी लाइफ जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो रही है। मेट्रोज एंड कॉलोनियल सिटी, हर सिटी का एक हिस्ट्री होता है। तो जो रिलीजियस सिटीज़ है जैसे अयोध्या, काशी, पुष्कर, हम इनको वापस रीबिल्ड कर रहे हैं। कॉलोनियल सिटीज़ है जहाँ पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे जैसे बॉम्बे हुआ, चेन्नई हुआ, जिस कोलकाता हुआ, या फिर कैंट एरियाज़ हैं, तो ये ब्रिटिशर्स ने इनको डेवलप किया था, ब्रिटिशर्स कॉलोनियल सिटी में।
सो द थिंग इज सिटी ऐसी हो जो उसका वाइब हो, जैसे वहाँ का लिटरेचर, ह्यूमन बिहेवियर, गैमेट, कल्चर, ये सब सिटी को सिटी बनाता है। तो हमारे बहुत सारे टाउन हैं जो बाद में हमने मॉडर्न टाउन बनाए, जो वेल प्लान्ड टाउन्स हैं, जैसे कि दिस चंडीगढ़, जैसे कि दिस गांधीनगर। तो ये वेल प्लान्ड टाउन्स है। तो इन्वेस्टमेंट इन रैंडम मॉड्यूल्स की बात है, हमने जैसे कुछ इंडस्ट्रियल टाउन बनाए, भिलाई, राउरकेला एट्सेट्रा। सो द थिंग इज प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो सिटीज़ होती है, इनका सस्टेनेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। और राइजिंग अर्बनाइजेशन से यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती है, इस पॉपुलेशन को सस्टेन करना भी इम्पॉर्टेंट है। ये खेलो इंडिया है, परफेक्ट प्रेजेंट ब्राइट फ्यूचर। नंबर ऑफ पुअर पीपल इंक्रीजेज इन सब सहारन अफ्रीका इन द ग्रिप ऑफ पॉवर्टी। राइज इन पैसेंजर व्हीकल सेल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी 11% का राइज है। पैलेस्टीन एंड इसराइल में कंटिन्यूड है वॉर। शेयर ऑफ ग्लोकोमा ग्लोकोमा केस टू गेट अनडिटेक्टेड इन इंडिया। तो इसमें क्या होता है, आई साइट में ब्लाइंडनेस आने लग जाता है, और बहुत सारे केसेस है जो अभी डिटेक्टेड नहीं है। नंबर ऑफ पोस्ट लाइंग वैकेंट इन मिजोरम एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ड्रॉप इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्यूरिंग द पैंडेमिक हुआ है। ये है न्यूक्लियर वेस्ट। अब देखिए, न्यूक्लियर इज रियली वेरी प्रॉमिसिंग। अभी हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे भी वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ थोरियम भी है, इन फ्यूचर हम थोरियम एट्सेट्रा से भी, न्यूक्लियर फ्यूल से भी एनर्जी जनरेट करेंगे। बट द थिंग इज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फिजन इज अगेन अ रेडियो एक्टिव मटेरियल। और ये रेडियो एक्टिव मटेरियल, अगेन रेडियो एक्टिविटी मतलब टॉक्सिसिटी। सो हाउ टू डिस्कार्ड दिस रेडियो एक्टिव वेस्ट? फिजन रिएक्टर में न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड करते हैं न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। वन सच न्यूक्लियस एब्जॉर्ब अ न्यूट्रॉन, और वो एलिमेंट क्या होता है, वो हो जाता है डिस्टर्ब, वो डीएस्टेबलाइज होता है, ब्रेकअप होता है, और होता है यहाँ पे फिजन। फिजन मतलब टूटना। और टूटने से क्या होता है, वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। सो न्यूक्लियर वेस्ट इज ऑफन हाईली रेडियो एक्टिव, need to be stored in facilities reinforced to prevent leakage and or contamination of the local environment। तो ये बात है इंटरनेशनल पैनल फिजाइल मटेरियल का। जैसे कुछ टाइम पहले फुकुशिमा न्यूज़ में था, न्यूक्लियर वेस्टेज, अर्थक्वेक, सुनामी, और फिर बहुत डिफिकल्टी आई उस न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्कार्ड करने में। मलयाली डायस्पोरा रिलीफ एफर्ट ड्यूरिंग द केरला फ्लड्स है, ये बात है रेमिटांस की। तो रेमिटांस में इंडिया की रैंक नंबर 1 आती है। मैगजीन और जर्नल क्या होता है? मैगजीन में ऑल टाइप ऑफ आर्टिकल, स्टोरीज, पोएम्स एट्सेट्रा आता है। और जो जर्नल होते हैं वो थोड़े सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे साइंटिफिक जर्नल है, हिस्टोरियन जर्नल है, लाइक दैट। देन दिस इज क्लासिसिज्म है। देन डॉग डेज है, मतलब हॉटेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर है जिसको डॉग डे बोलते हैं। देन दिस इज नेक्स्ट वन, शी हैगल्ड ओवर द प्राइस ऑफ मैंगो। हैगल मतलब इज लाइक टू बार्गेन, इट इज लाइक टू बार्गेन। देन ऑटोर का मतलब होता है एक फिल्म मेकर है, उनका एक पर्सनल स्टाइल है, मूवी मेकर है। यहाँ पे बात है, मिस्टर ट्रम्प वाउज टू फ्री यूएस कैपिटल राइटर्स इफ ही रिटर्न्स टू पावर। मिस्टर मस्क ने कहा है ओपन सोर्स इज ग्रो चैटबॉट टू टैकल राइवल चैट जीपीटी। तो ये चैट जीपीटी का ऑल्टरनेटिव है बाय से एक्स ट्विटर। Indian troops begin Maldives withdrawal after government order. Good. Israel Hamas not near a deal on Gaza truce. Then Hezbollah. अगस्त इन अर्जेंटीना, यहाँ पर आ रहा है फ्लडिंग। एंड हाइती के प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है क्विट। रशियन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट यहाँ पे क्रैश हुआ। मिस्टर पुतिन फाइंड्स की सेलिंग पॉइंट्स फॉर पोलैंड, रिजिलियंट रशियन इकोनॉमी। तो अभी चुनावी साल भी है रशिया में। ईरान, रशिया एंड चाइना ने नेवल स्ट्रेंथ शो किया गल्फ ऑफ ओमान में। दिस इज गल्फ ऑफ ओमान। तो चाइना, ईरान, रशिया यूनाइटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस इज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024। तो यहाँ पे अजरबैजान, पाकिस्तान, ओमान, साउथ अफ्रीका, ये सब भी यहाँ पर ऑब्जर्वर थे। और यहाँ पे हूती रेबल्स भी एक क्राइसिस आता है। वैसे गल्फ ऑफ ओमान जो है, दिस इज नियर बाय से दिस दुबई एंड दिस ईरान। बट ये जो पूरा जो जोन है, यहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में चैलेंजेस आते हैं। जोल टू द कॉन्शियस एंड दिस इज नेक्स्ट वन, तालिबान। वीट स्टॉक्स हिट 7 ईयर लो बिकॉज गवर्नमेंट ने सेल किया है वीट का स्टॉक। तो जो एफसीआई के स्टॉक्स होते हैं, उन्होंने बताया वीट का स्टॉक अभी 7 ईयर्स लो पे है। जनवरी का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 3.8% है, स्लोइंग डाउन। एक्सपोर्ट सेम होगा लास्ट ईयर की तरह। यहाँ पर रेलवे साइडिंग सुजुकी के गुजरात प्लांट में ओपन हो रहा है। जीडीपी ग्रोथ 8% होना चाहिए, सीईए ने बताया। एनपीसीआई पेटीएम को ट्रैप लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर। एनएसई टू कट ट्रांजेक्शन एंड हुंडई मोटर्स अभी ईवी पे फोकस कर रहा है।
चाइना अमेजन एफिशिएंसी टारगेट अंडर थ्रेट है, तो एफिशिएंसी नहीं आई है, अमेजन ज़्यादा है। ये मूडी है, ओपेक एंड आईईए है। देन दिस इज द हिंदू। तो ये है हमारा 12th का न्यूज़पेपर। ये एक्चुअली 13th का था, अभी हम 12th भी देख लेते हैं। सो दिस इज 12th ऑफ मार्च 2024 इंटरनेशनल एडिशन। एमपी में मॉस्क टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, हाईकोर्ट आस्क एएसआई टू होल्ड साइंटिफिक सर्वे। ओपनहाइमर विंस 7 अवार्ड्स, ये ऑस्कर्स 2024 है। सेंटर स्टेट टसल में बात है जुडिशियल ओवरसाइट का इन एजेंसीज टिफ। द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ सम स्टेट्स है, इनकम डिस्टेंस क्राइटेरिया नीड अ रिव्यू। तो फाइनेंस कमीशन सेंटर टू स्टेट पे जो मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वर्टिकल और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हॉरिजॉन्टल। मुंबई कॉल्स द शॉट इन रणजी फाइनल। अब सी सुप्रीम कोर्ट फर्म है, एसबीआई को बोला सारा पोल बॉन्ड जो डिटेल्स है उसके सारे डिटेल्स इमीडिएटली हमें शेयर करें। तो एसबीआई ने बोला था कि हमें नहीं पता हु कंट्रीब्यूटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी, तो हमें एक मैच करना पड़ेगा। हमें ये पता है कि हु बॉट द पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड, बट वी डोंट नो कि हु डोनेटेड दिस पॉलिटिकल बॉन्ड टू विच पार्टी, और उस पार्टी का दिस जो वेरिफिकेशन है कि ये ए इलेक्टोरल बॉन्ड बी पार्टी को गया है, ये डेटा अभी हम मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए 30 जून तक का टाइम मांगा था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना भी डेटा है आप उसको रिलीज करो, अदरवाइज ये फिर जुडिशियल डिसीजन जो 15 फरवरी को आया था उसके अगेंस्ट जाएगा और फिर कोर्ट यहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो लेट अस सी एसबीआई को डेटा यहाँ पर देना देना पड़ेगा शायद। मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली टेस्टेड ऑन अग्नि 5। तो ये होती है मिसाइल्स, और किस टाइप की मिसाइल्स हैं, दीज आर दिस टाइप ऑफ मिसाइल्स, मतलब प्रोजेक्टाइल। तो ये जाती है स्पेस में और वहां से जिस जगह टारगेट करना है वहां पे ये टारगेट करती है। तो ये मल्टीपल री एंट्री है, मल्टीपल टारगेट्स आप एक साथ अचीव कर सकते हैं। अग्नि 5, तो ये अग्नि 5 है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। डीआरडीओ का मिशन दिव्यास्त्र है। ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से है। ये एक टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू है, प्राउड मोमेंट है डीआरडीओ के लिए। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल इन्हें बोला गया है। इनमें वॉर हेड्स होते हैं और ये मल्टीपल लोकेशंस को डिफरेंट टाइम पे हिट कर सकते हैं। सो दीज मिसाइल सिस्टम्स आर रियली गुड। इनमें सेंसर्स, एक्यूरेट सेंसर्स होते हैं, कंप्यूटेशन एक्यूरेट होता है और ये वर्क करती है लाइक अ प्रोजेक्टाइल। जबकि जो क्रूज है ये है निर्भय या फिर ब्रह्मोस, ये क्रूज मिसाइल होती है। क्रूज मिसाइल मतलब इट वर्क्स लाइक अ एयरप्लेन, ये ऐसे पैरेलल भी मूव कर सकती है क्रूज मिसाइल। एक होता है एमटीसीआर। तो अभी ब्रह्मोस की रेंज कितनी है, आंसर यूनियन होम मिनिस्ट्री नोटिफाई सीएए रूल्स अहेड ऑफ लोकसभा इलेक्शन। तो ये है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में पास हुआ था उसके कंटिन्यूएशन में। सो ये रूल ये बोलता है जैसे इंडिया है, अब इंडिया के नेबर्स देखिए, यहाँ पे एक पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, देन यहाँ पर म्यांमार है, यहाँ पे बांग्लादेश है, इधर अपना श्रीलंका आ जाता है, इधर मालदीव्स आ जाता है। तो दीज आर अवर नेबर्स। सो क्या होता है कि जैसे अगर वहाँ पर नेबर्स में, बिकॉज इंडिया इज लाइक इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, बट हमारे नेबर्स में ऐसा स्टेट रिलीजन है। सो द थिंग इज सिटीजनशिप टू अनडॉक्यूमेंटेड पीपल बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन एंड जैन कम्युनिटी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से है। अब देखिए पाकिस्तान का एक स्टेट रिलीजन है इस्लाम, बांग्लादेश का एक स्टेट रिलीजन है इस्लाम, अफगानिस्तान का एक स्टेट रिलीजन है इस्लाम। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज हैं वो हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन। तो अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जिसका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, अगर यहाँ पर अगर माइनॉरिटीज पे किसी भी टाइप का एट्रोसिटीज हो रहा है हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन कम्युनिटी में, तो इन माइनॉरिटीज को जो इन सारी कंट्रीज में है उनको इंडिया में सिटीजनशिप लेने में हेल्प होगा। तो इट इज नॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट कि इंडिया से किसी की सिटीजनशिप जाएगी। इट इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट कि इन सारे लोगों को इंडिया में, ये माइनॉरिटीज है इन अवर नेबर, तो हमारे जो नेबर की जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंडिया में यहाँ पे शरण मिलेगी, वहां पे सिटीजनशिप मिलेगी। सो दिस एक्ट, दिस इज नॉट अ नेगेटिव एक्ट कि इंडिया से किसी की सिटीजनशिप जाएगी। नो, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इंडिया में जितने भी रिलीजन्स हैं, रिलीजन के बेसिस पे सिटीजनशिप नहीं है। इफ यू आर अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया तो आपकी ये सिटीजनशिप मेंटेन रहेगी, कोई डॉक्यूमेंट एटसेट्रा रिक्वायर्ड नहीं है। बट द थिंग इज इफ यू आर अ माइनॉरिटी, बिकॉज यू नो
हम अगर डेटा भी देखें, बांग्लादेश बना था 1971 में, अफगानिस्तान पहले से है, पाकिस्तान बना था 1947 में। अब पाकिस्तान की जनसंख्या का डेटा देखो 1947 का और 2022-23 का, यू विल सी कि माइनॉरिटीज ऑलमोस्ट यहाँ पर नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे आ गई है माइनॉरिटीज। सो द थिंग इज माइनॉरिटीज का ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर ठीक नहीं रहा है, बांग्लादेश में भी, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। सो दैट इज वाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियंस और जैन कम्युनिटीज हैं फ्रॉम दीज थ्री कंट्रीज, उनको इंडिया में सिटीजनशिप लेने में थोड़ा आसानी मिलेगा। तो सिटीजनशिप ऐसा नहीं है कि केवल इधर से मिलता है, सिटीजनशिप इंडिया की जो तरीके होते हैं जैसे नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन एटसेट्रा, इट इज ओपन टू एवरीवन, नो मैटर आप किस रिलीजन के हैं, किस जगह के हैं। जो अलग तरीके से, जो रेगुलर जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप अक्वायर करने का, वो सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। दिस इज जस्ट स्पेशल क्लॉज जिसमें माइनॉरिटीज ऑफ दीज थ्री कंट्रीज को इंडिया में सिटीजनशिप की जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगी। सो यहाँ पर ये बताया गया है और इसको अभी गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर इसके रूल्स यहाँ पर क्लियर किए हैं। ऑलराइट, सो दिस इज दिस, फर्दर इसमें आगे जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज करेगी उसको हम फर्दर ट्रैक करेंगे। देन दिस इज, यहाँ पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट है सदर्न रेलवे, तो अभी यहाँ पे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ड्रोन्स हैंडेड हुए 1000 वुमन को ड्रोन दी थी, दिस इज एम्प्लॉयमेंट। कंजर्वेशन एफर्ट है यहाँ पर, दिस इज पंपिंग ऑफ द बीच नरिशमेंट, डग ड्रेजिंग कॉरपोरेशन विशाखापट्टनम में कर रहा है 6 वीक्स ऑफ सैंड पंपिंग। कर्नाटका ने बैन किया है कलरिंग एजेंट्स यूज्ड इन कॉटन कैंडी, तो ये हेल्थ के लिए ठीक नहीं होते हैं, तो इनको अभी बैन कर दिया है। ये है ईगल स्क्वाड, तो इसमें ईगल है, ये ईगल बर्ड है, और ऐसा कोई जो ड्रोन आ रहा है, ये ईगल्स को ट्रेन किया जा रहा है, वो ड्रोन्स देखते ही उसको लाइक पुल डाउन कर देते हैं, तो ये पुल डाउन करेंगे रोग ड्रोन्स को। दिस इज ईगल स्क्वाड, जो हमारी जो फौज है उसको वो रेडी कर रही है। अपसेट ओवर फॉल इन चिली प्राइसेस, फार्मर्स टॉर्च एपीएमसी ऑफिस। Then this is next one. ASI told to conduct scientific survey of Bhojshala complex. Data on pole bonds can give crucial information. Activists ने बताया. Help free fishermen. Then liberal democracy. This is next one. Then ensure level playing field in Lok Sabha election. CEC ने observers को बताया. So chief election commissioner ने यहाँ पे बताया. Observers different departments के आते हैं. ऑब्जर्वर्स में IS, IPS, IRS, सेंट्रल सर्विसेज के ऑफिसर्स आते हैं जिन्हें एज एन ऑब्जर्वर भेजा जाता है। चाइना रजिस्टर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर विजिट टू अरुणाचल प्रदेश, दिस इज नॉट ओके। सेंटर साइंस 200 करोड़ पैक्ट फॉर एंटी ड्रोन सिस्टम। देन मणिपुर में डिफिकल्टीज। देन दिस इज बंगाल, क्यूरियस केस ऑफ अ मैन जिसने 217 कोविड शॉट्स लिए हैं। दिस इज अगेन, वैसे गवर्नमेंट और हमें 2 से 3 मेडिकल शॉट बोले गए थे कोविड वैक्सीनेशन का, बट इन पर्सन ने 217 लिए। ओल्डेस्ट डेड गैलेक्सी येट इज स्पॉटेड बाय जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये है नेम्स एंड बॉन्ड्स, एसबीआई ने जो भी डेटा रिलीज करना है, लेट अस सी। पॉलिटिक्स एंड पास ओवर, देखिए ऑस्कर्स जो होते हैं, कई बार ऑस्कर्स को एक माउथ पीस बोला गया है फॉर अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। एक पर्टिकुलर टाइप की फिल्म सेलेक्ट होती है, पर्टिकुलर टाइप के परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाता है, तो एट टाइम्स ऑस्कर्स का क्रिटिसाइज होता है कि इट इज अ माउथ पीस ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। देन दिस इज नेक्स्ट वन, सेंट्रल ट्रांसफर्स एंड द इशू ऑफ शेयर्स ऑफ सम स्टेट्स। अब यहाँ पे बात है कि 15वीं फाइनेंस कमीशन है और उसका डेटा आया, अभी 16th फाइनेंस कमीशन भी आ रही है। आर्टिकल 280, सेंटर से स्टेट में कितना फंड्स जाएगा और अलग अलग स्टेट्स को कितना फंड मिलेगा, तो ये काम होता है फाइनेंस कमीशन का। अब प्रॉब्लम ये आती है, सम स्टेट्स आर सेइंग दे कंट्रीब्यूट मोर, बट उनको इन रिटर्न कम पैसा मिलता है फ्रॉम केंद्र, बिकॉज केंद्र भी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सो इसमें क्राइटेरिया क्या है, जैसे ये कुछ क्राइटेरिया है फाइनेंशियल 15 में, FC 15 में पॉपुलेशन इज अ क्राइटेरिया, मतलब जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। पर इसमें ये भी एक क्राइटेरिया लगा दिया 12.5 का, डेमोग्राफिक चेंज, अगर आपने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल में रखी है तो आपको अवार्ड दिया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा, बिकॉज आपने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स लिए। तो इससे क्या हुआ, जैसे तमिलनाडु जैसे स्टेट है, इनमें पॉजिटिव आया है, ऑल्दो पॉपुलेशन कम हुई है साउथ की, बट यहाँ पर इस फैक्टर ने उसको कंपनसेट कर दिया है। तो ये कहना गलत होगा कि वो लॉस पे है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन मेजर एंड कंट्रोल।
सेकेंड है इनकम फिस्कल कैपेसिटी डिस्टेंस, बाकी सबका एवरेज कितना है और आप एवरेज से कितना नीचे हैं या ऊपर हैं, तो वो भी आपको बताता है कि आपको कितनी हेल्प दी जाएगी। तो ये इक्विटी होता है, इक्विटी मतलब ज़रूरत के हिसाब से हेल्प होगी। एरिया मतलब आपका एरिया डिफिकल्ट है, बड़ा एरिया है, तो वो भी एक क्राइटेरिया होगा। फॉरेस्ट कवर, कई बार फॉरेस्ट को एज अ डेटरेंट माना जाता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो अगर आपके यहाँ फॉरेस्ट है, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो फॉरेस्ट कवर है आपके यहाँ, तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। टैक्स एफर्ट है, आप कितना फिस्कल प्रूडेंस रख रहे हो, टैक्स कलेक्शन कर रहे हो। फिस्कल डिसिप्लिन भी है, आपकी जो पॉलिसीज है वो लॉस मेकिंग नहीं है। सो द थिंग इज, ये 7 क्राइटेरिया होते हैं: पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक चेंज, इनकम, फिस्कल कैपेसिटी, डिस्टेंस, एरिया, फॉरेस्ट कवर, टैक्स एफर्ट एंड फिस्कल डिसिप्लिन। तो ये बताते हैं टैक्स डिवोल्यूशन। तो ये टैक्स डिवोल्यूशन है। अब इसमें इसी को एक्सप्लेन किया है कि पॉपुलेशन का क्राइटेरिया इन्होंने कैसे देखा। जैसे 15th ने 2011 का सेंसस पॉपुलेशन देखा, बट जिन स्टेट्स ने पॉपुलेशन कम किया था उनको रिवॉर्ड कर दिया बाय दिस डेमोग्राफिक चेंज, तो कॉम्पनसेट हो गया। ऐसी स्टेप्स को बोला जा रहा है। 16th फाइनेंस कमीशन भी अभी बन गया है। हु इज द चीफ ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? आंसर। और अभी आगे भी डिवोल्यूशन होगा। सो द थिंग इज, दिस इज कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म। ये ट्राइब है वेस्टर्न घाट्स में, इन नीड ऑफ लाइफ टाइम। सो दिस ट्राइब इज देयर इन कोडागू, और ट्राइबल कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एरिया है ये ताल कावेरी सब क्लस्टर में है। ये 10 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन कर्नाटका में से एक है, और यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन का कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है अल्कोहल अब्यूज का, और ट्राइबल से रिलेटेड अगर एडिक्शन है तो इसको कैसे दूर किया जाए। देन टाइम टू प्रोहिबिट जजेस फ्रॉम ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। सी, जजेस अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो इससे क्विड प्रो क्यो का हमेशा चांसेस रहते हैं। तो क्यों ना कल्चर हो कि एक कूल ऑफ पीरियड हो, कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय है वो रिजाइन करके कम से कम 2 साल तक, लेट अस हैव दिस कूल ऑफ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 years, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करता है। वरना कई बार हमने देखा है कि पुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिजाइन करते हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। ड्रग्स अ मनी ट्रेल एंड पॉलिटिक्स। इंडिया नो लॉन्गर हैज मोर। अब ये अच्छी बात है, हमारा जो टेस्ट मैच विन है और टेस्ट मैच लॉस है, ये दोनों बैलेंस हो गया है। पहले हम बहुत स्क्यूड थे, हारे ज़्यादा थे, जीते कम थे, बट अब दोनों इक्वल हो गया है, दोनों इक्वल हो गया है। देयर नंबर ऑफ प्रॉक्सी स्टाफर हैं। इंडिया यूरोपियन कंट्रीज ट्रेड अकॉर्ड है। नॉर्वे कस्टम ड्यूटीज एलिमिनेट कर रहा है। फ्लैश फ्लड है। वाई डिड द टॉप कोर्ट रिजेक्ट SBI प्ली? अब इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं, रिजेक्ट हो गया है वो, और सारा डेटा बोलने के लिए बोला है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब देखो, AI इज बेस्ड ऑन डेटा। डेटा की प्रोसेसिंग और डेटा से जज करते हुए एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना, एल्गोरिदम बनाना। तो करेक्ट डेटा से करेक्ट एल्गोरिदम। तो स्टेप्स ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग स्लो एंड फास्ट, लर्निंग, तो ये होता है लीनियर लर्निंग होता है। तो अभी AI काफ़ी न्यूज़ में बना हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन इट्स अ मैटर ऑफ यूजेज। आई वेंट होम टू इज यूज विद हाउस, सो आई वेंट टू हिज हाउस बोलेंगे, ही वेंट टू होम बोलेंगे। आई केम होम लेट इन द नाइट। तो टू जब होगा तब हम डिस्क्रिप्टिव फेस में, टू इज यूज व्हेन होम इज प्रिसीडेड बाय अ डिस्क्रिप्टिव फेस। देन सपर कुकिंग, तो इट्स लाइक अ मील है, सपर इज बीइंग कुक्ड, राइस इज कुकिंग, तो प्रोसेस ऑफ बीइंग कुक्ड है वहाँ पे, कुकर होता है। प्रोहिबिट और इनहिबिट, प्रोहिबिट मतलब आउटसाइड अथॉरिटीज इम्प्लीमेंटेड इन प्रोहिबिट, ये प्रोहिबिटेड है। इनहिबिट मतलब प्रिवेंट अ प्रोसेस और एन एक्शन, किसी प्रोसेस और एक्शन को स्टॉप करना, दैट इज इनहिबिट। प्रिवेंट समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट शुड बी नेचुरल और इजी टू डू, तो इसको क्या बोलेंगे? इनहिबिट कर रहे हैं। शी फील्स वेरी इनहिबिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डर्स। साइकोलॉजिकल टर्म भी हो सकता है, रिस्ट्रेन को बोल सकते हैं। वाटरशेड इवेंट है, जिसके बाद एक बिग चेंज हमें देखने को मिलता है। थ्रॉन्ग मतलब हो सकता है गैदरिंग ऑफ पीपल। देन मालदीव्स परचेज ड्रोन्स फ्रॉम टर्की टू पेट्रोल मैरीटाइम एरिया, सिग्नल्स आर लाउड एंड क्लियर। प्रिंसेस ऑफ वेल्स, एंड दिस इज president administer oath to 19-member cabinet in Pakistan, and this is Mr. Trump. Then NATO raises Swedish flag at office ceiling its membership NATO में। स्वीडन अब मेंबर बन गया है, स्वीडन मेंबर ऑफ NATO है। दिस इज पाकिस्तान, एंड दिस इज ब्लेस्फेमी, एंड दिस इज प्लेइंग विद फायर, दिस इज पेरांग एपी। तो ये चल रहा है अभी इंडोनेशिया में, माताराम, दिस इज हिंदू न्यू ईयर, यहाँ पर बाली न्यू हिंदू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन इन गाजा एंड ओपनहाइमर को अवार्ड मिले हैं। फ्रेंच चाइना की कांग्रेस है। क्लींजिंग फायर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट है। फ्रॉथ इन स्मॉल एंड मिड कैप, तो अभी म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पर एक बबल का वार्निंग दिया है, लेट अस सी
कि जो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स हैं इनमें लाइक ओवर वैल्यूड है, एक करेक्शन पॉसिबल है। लेट अस सी। फ्रॉथ बिटकॉइन है, बैंक्स इंक्लूडिंग एसबीआई लीड सेंसेक्स, then Aditya Birla, Hyundai, and this is SIDBI, 7 IPO, RBI, swap held 2 years ago, Airlines, Bharti। और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टैलेंट वॉर हो रहा है। एआई काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है बट इसमें चैलेंजेस भी है। सो ये हो गए हमारे आज के और कल के न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर फॉर सम डेज अभी हम प्लेन न्यूज़पेपर देख रहे हैं, वापस हम नॉर्मल न्यूज़पेपर बहुत जल्दी रिज्यूम करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।